हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2। है ना, जो चैप्टर 2 आपका कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का हम ओवरव्यू देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक प्रोसेस को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस चैप्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हम देख चुके हैं कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है ना, कि वो किस में हो रहा था, फ्लावर्स के अंदर हो रहा था, क्योंकि फ्लावर में कौन होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टुडे विल कंसिडर अबाउट हाउ रिप्रोडक्शन अकर इन ह्यूमंस। ठीक है, कि ह्यूमन कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन आगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है टू द पैरेंट। दैट प्रोजेन जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या होता है, पैरेंट के सिमिलर होता है। ठीक है, पैरेंट के सिमिलर भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है। ठीक है, पेरेंट के सिमिलर भी हो सकता है तो आइडेंटिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो रिप्रोडक्शन कौन सा है ना। अगर असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, बट अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट के सिमिलर होता है। ठीक है, तो हम कौन सा डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में पता हो दो टाइप का होता है, दैट वाज द असेक्सुअल प्रोडक्शन। और असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द वन पेरेंट। ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होगा। और एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होने की वजह से वो प्रोजेनी क्या होता है। ठीक है, वो जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल होता है टू पेरेंट। ठीक है, वो पेरेंट के क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म आ गए। ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर आज सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर आज सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद हमारा वो कौन सा आ जाता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन। इसके बाद हमारा कौन आ गया, वो सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा बाय टू काइंड ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू काइंड्स ऑफ पेरेंट। दो काइंड के पेरेंट्स से प्रोड्यूस होगा, दो काइंड के पेरेंट्स वो कौन है हमारे, मेल और फीमेल। दैट आर द मेल और फीमेल। ठीक है, दो काइंड के ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए यहाँ पे जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, पेरेंट के सिमिलर होता है। दैट ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू द पेरेंट, नॉट एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ द सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर इन द ह्यूमंस। ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, फिर मेल और फीमेल से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और वो नया ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सिमिलर होगा टू द पेरेंट, नॉट एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो साथ साथ ये नोट करते हुए चलना। अब देखो, ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर में पता हो दो है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो मेल के अंदर क्या होगा, वो मेल के अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, मेल के अंदर कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस द मेल गैमेट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस द मेल गैमेट। ठीक है, और वो मेल गैमेट कौन होते हैं हमें पता है, मेल गैमेट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, स्पर्म। मेल गैमेट्स का नाम क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, विच इज वेरी लार्ज इन नंबर और वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट विच इज द स्पर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। अब देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन, वो पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, एसेंशियल ग्लैंड्स, एसेंशियल ग्लैंड्स, और लास्ट में हमारा कौन आ जाता है, एक्सटर्नल जेनिटालिया। एक्सटर्नल जेनिटालिया।
ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये 4 चीज़ें आ जाती है। जो कौन-कौन है, सबसे पहले तो पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है? और पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर ये क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस ही होता है। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाएगी? डक्ट्स आ जाएँगी। डक्ट्स को क्या बोला जाता है? ट्यूब्स। डक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? ट्यूब्स। ठीक है? ग्लैंड्स आएँगी बीच-बीच में, ठीक है? और इन ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीट करने का। ठीक है? ग्लैंड्स क्या करेगी? सब्सटेंस को सिक्रीट करेगी। सब्सटेंस सिक्रीट, ठीक है? और सब्सटेंस के सिक्रीट होने की वजह से हमारे जो स्पर्म्स होते हैं, वो क्या रहते हैं? विएबल रहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है? और एक्सटर्नल जेनिटली क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द स्पर्म, ठीक है? स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है? एक्सटर्नल जेनिटालिया हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टू आउटसाइड, ठीक है? स्पर्म को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो दिस इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कौन-कौन है? टेस्टिस है, डक्ट्स है, ग्लैंड्स है और एक्सटर्नल जेनिटालिया है, ठीक है? तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा आ गया, जो हमारी वो टेस्टिस होती है, वो क्या होती है? दे आर द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। टेस्टिस आर द टू ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और एक टेस्टिस को क्या, 2 को क्या बोलेंगे? ईएस वाला टेस्टिस, और एक सिंगुलर को क्या बोला जाएगा? टेस्टिस। ईएस, आईएस वाला टेस्टिस, ये कौन है? सिंगुलर है ये, ठीक है? ये क्या है? सिंगुलर। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, अभी हमें पता है क्या इसके अंदर क्या बनते हैं? वो स्पर्म्स बनते हैं। और ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, वो किसके अंदर होते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम, ठीक है? तो स्क्रोटम में होगा, ठीक है? और स्क्रोटम फिर ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को लो करता है ताकि स्पर्म्स बन सके, ठीक है? अब देखो, ये जो हमारी टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे बॉक्स होते हैं। टेस्टिस कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कंपार्टमेंट, अराउंड 220 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? और इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर फिर क्या होती है? बहुत ही फाइन फाइन ट्यूब्स होती है, बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स होती है, ठीक है? और इन फाइन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है? तो जो हमारी टेस्टिस का ये जो कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? बहुत सारी फाइन ट्यूब्स है, व्हिच इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है, फिर वो सारी के सारी ट्यूब्स कंबाइन होके एक बड़ी ट्यूब बनाएगी, ठीक है? सारी की सारी ये ट्यूब कंबाइन होके क्या बनाएगी? एक बड़ी ट्यूब बनाएगी, ठीक है? जो हमारे टेस्टिस के आसपास से क्या हो जाती है? ऐसे हाईली ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है ये, ठीक है? फिर ये कॉइल स्ट्रक्चर के बाद क्या आएगा? तो कॉइल स्ट्रक्चर के बाद हमारी फिर एक बड़ी ट्यूब आ जाती है। देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है? ऐसे ये दोनों साइड होता है। तो हमारी ये जो टेस्टिस है, उसके अंदर 220 कंपार्टमेंट है। फिर 220 कंपार्टमेंट के अंदर ही क्या है? बहुत ही फाइन ट्यूब है। फिर ये फाइन ट्यूब मिलके हाईली कॉइल्ड ट्यूब बना रही है, व्हिच इज एपिडिडाइमिस। ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस, ठीक है? फिर एपिडिडाइमिस से जो कॉइल्ड ट्यूब है, फिर उसने एक लॉन्ग ट्यूब बनाई। इस लॉन्ग ट्यूब का नाम क्या है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। ऐसे ही सेम उस साइड होगा, ठीक है? यहाँ पर भी कॉइल्ड ट्यूब है, और ये कॉइल ट्यूब हमें दिख रहा है वो कैसी है? सी शेप्ड होती है। फिर ये सी शेप ट्यूब जो है, सी शेप ये जो ट्यूब है, फिर ये एक लॉन्ग ट्यूब बनाएगी। इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, ठीक है? फिर बीच में वो हमारा कौन आता है? मेल का यूरिनरी सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है? तो यानी कि मेल के अंदर जेनेटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों कंबाइंड होते हैं, ठीक है? तो बीच में कौन सा सिस्टम आ जाएगा? यूरिनरी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ऊपर कौन आ गए? यूरिनरी ब्लैड यूरिनरी ब्लैडर आ गए, और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में फिर कौन आ जाएगा? एक लॉन्ग यूरेथ्रा आ गया, ठीक है? तो ये ऊपर ये कौन आ गया? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये जो लॉन्ग फाइन ट्यूब जा रही है, कौन आ गया? यूरेथ्रा, ठीक है? अब यूरिनरी
ब्लैडर जो है इसके आसपास से कौन होती है, हमारी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, मैं याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास से कौन होती है, ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स है, तो सबसे पहले तो हमारी आगे सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड जो सिर्फ एक ही होती है। फिर उसके बाद आ गए हमारी बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, जो पेयर में होती है। ठीक है, तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके आसपास ही क्या होती है, वो ग्लैंड्स होती हैं। तो ग्लैंड कौन कौन सी है, सबसे पहले तो सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल सबसे पहले। फिर इसके बाद एक ही ग्लैंड कौन सी आ गई, हमारी प्रोस्टेट। ठीक है, एक ही ग्लैंड कौन सी आ गई, प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये जो सबसे नीचे वाली ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, या फिर क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल, या फिर बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ये बल्ब की तरह है और यूरेथ्रा के ऊपर है, इसलिए क्या बोला जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे बड़ा टेस्टिस आई, इसमें 220 कंपार्टमेंट है और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर बहुत ही पतली पतली ट्यूब है। और इन फाइन ट्यूब को ही क्या बोला जाता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्या बोलते हैं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सबसे फाइन ट्यूब होती है जो कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है। और इन्हीं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनते हैं, इन्हीं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो सारे के सारे वो कंबाइन होकर उन्होंने एक कॉइल स्ट्रक्चर बनाया विच इज एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस में एक लॉन्ग ट्यूब आ गई जिसको क्या बोला जाता है, वास डिफरन। वास डिफरन यूरिनरी ब्लैडर से होता वो जाएगा और बीच में क्या आएंगी, 3 ग्लैंड्स आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी है, सेमिनल वेसिकल, बीच में प्रोस्टेट, और उसके बाद आगे काउपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, फिर इसके बाद वो हमारा नीचे कौन आ गया, इसके नीचे कौन आ गया, यूरेथ्रा आ गया। और यूरेथ्रा के ऊपर फिर क्या होती है, फोर स्किन होती है। हाँ, यूरेथ्रा के ऊपर क्या होंगे, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, फिर देन ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अभी देखा था, उसमें सबसे पहले कौन है, पेयर ऑफ टेस्टीज है, वो हमें दिख रही है। सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टीज। ठीक है, जो ग्लोबुलर है स्ट्रक्चर में। ठीक है, ठीक है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में। और ये जो पेयर ऑफ टेस्टीज है, इसका ही सिंगुलर वर्ड क्या है, उसका ही सिंगुलर वर्ड कौन है, हमारा टेस्टीज। कौन है, टेस्टीज। ठीक है, फिर ये जो टेस्टीज है इसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 220 कंपार्टमेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 220 कंपार्टमेंट है। तो टेस्टीज के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 220 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, फिर हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होती है, कम से कम 2-3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, 2 से 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होगी। ठीक है, और ये ट्यूब तो है ही, साथ में हमें याद रखना है जो टेस्टीज होती है वो किसके अंदर होते हैं, टेस्टीज आर प्रेजेंट इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर। टेस्टीज जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टीज प्रेजेंट इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को वो क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, अब ये स्क्रोटम, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, और टेम्परेचर को कम होने की वजह से क्या हो पाता है, स्पर्म्स बन पाते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या करता है, इट लोअर्स द टेम्परेचर, इट लोअर्स द टेम्परेचर, इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ये टेस्टिस के टेम्परेचर को कम कर देता है। और टेम्परेचर को कम करने के वजह से ही क्या होता है, वो टेम्परेचर को कम होने के वजह से क्या हो पाते हैं, स्पर्म्स बन पाते हैं, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और स्पर्म्स के बनने को ही क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है, जिसमें हमने क्या देखा,
कि टेस्टी जो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें ही क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर विच इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम। ठीक है। और ये स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर को लो करता है सो दैट स्पर्म्स कैन बी फॉर्म्ड, ताकि स्पर्म्स बन सके। ठीक है। तो साथ साथ आप नोट करते हुए चलिए। अब देखो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है। अब ये जो हमारी कौन होती है, टेस्टिस होती है, उसमें क्या देखा था कि 220 कंपार्टमेंट, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये जो कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगी, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ईच कंपार्टमेंट हैज 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी। जैसे मैंने ये एक कंपार्टमेंट ले लिया, एक कंपार्टमेंट ले लिया किसका, टेस्टिस का। ठीक है, तो हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी विच इज हाईली कॉइल्ड। ठीक है। अब ये जो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, अगर इसको मैं कट करके देखूं, ठीक है, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब को अगर हम कट करके देखें, तो क्या पाया जाता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की जो लाइनिंग होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये जो आउटर लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म लेयर। क्या बोला जाता है इसे, मेल जर्म लेयर। मेल जर्म लेयर, और इन सेल्स को क्या बोला जाएगा, मेल जर्म सेल्स। ठीक है, और बीच में और भी सेल्स होती है, बीच में दूसरे टाइप की सेल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, कॉल्ड एज द सर्टोली सेल। ठीक है, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर वाली लेयर है, जिसको हम मेल जर्म लेयर बोलते हैं, इसी मेल जर्म लेयर से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। इन्हीं मेल जर्म लेयर से क्या बनेंगे, आगे जाके स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ईच कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिस। डन यहाँ तक। अब देखो जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये क्या होते हैं, स्पर्म्स बन जाते हैं, फिर ये स्पर्म्स कहाँ चले जाते हैं, डक्ट के अंदर, स्पर्म एंटर इनटू द डक्ट। ठीक है, फिर एक सबसे पहले स्मॉल डक्ट में जाएंगे, जिसका नाम क्या है, रीटे टेस्टिस। ठीक है, और साथ साथ आप नोट करते हुए चलना। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, कि जो भी स्पर्म्स बने हैं, वो स्पर्म्स किस में एंटर करते हैं, स्पर्म्स एंटर इन द डक्ट। स्पर्म जो होते हैं वो डक्ट के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो डक्ट आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो डक्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस के अंदर एंटर करा। फिर रीटे टेस्टिस के बाद आता है कौन, वासा इफ्रंशिया। वासा इफ्रंशिया। ठीक है, सारी डक्ट है, स्पर्म जैसे बन गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो वो ट्यूब में आएंगे। सबसे पहली ट्यूब कौन सी होती है, रीटे टेस्टिस, फिर वासा इफ्रंशिया। फिर वासा इफ्रंशिया के बाद हमारी आ जाती है एपिडिडाइमिस। के बाद कौन आ जाती है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर जैसे वो एपिडिडाइमिस में आएंगे, तो एपिडिडाइमिस क्या है, सी शेप्ड कॉइल ट्यूब है। सी शेप्ड कॉइल ट्यूब है, और इस सी शेप्ड कॉइल ट्यूब के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो टेम्परली स्टोर हो जाते हैं, कुछ समय के लिए स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होगा, स्पर्म्स आर स्टोर्ड टेम्परली। स्पर्म्स आर स्टोर्ड टेम्परली। ठीक है, तो टेम्परली वो स्टोर हो जाएंगे किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिख रहा है, वो उसके बाद कौन सी ट्यूब आएगी, सबसे बड़ी वास्ट डिफरेंस, जिससे क्रॉस होते हुए स्पर्म आगे जाएंगे। ठीक है, टेम्परली वो किसके अंदर स्टोर हो गए, एपिडिडाइमिस के अंदर स्टोर हो गया। आफ्टर दैट इट विल एंटर इनटू द वास्ट डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है वो स्पर्म किस में एंटर करेंगे, वास्ट डिफरेंस के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्पर्म एंटर इन द वास्ट डिफरेंस।
जो कि क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, ये लॉन्ग डक्ट है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म वास्ट डिफरेंस से क्रॉस होते हुए जाएंगे तो बीच में कौन आती है, इन बिटवीन ऑफ दैट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इन बिटवीन ऑफ इट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, इनके बीच में क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और ग्लैंड्स क्या करेंगी, ग्लैंड्स विल प्रोड्यूसेस द फ्लूइड। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारी, सेमिनी वेसिकल, उसके बाद कौन आ गया, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, फिर ये ग्लैंड्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो ग्लैंड्स कौन कौन सी है, सबसे पहले तो आ गई सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के बाद आ गया प्रोस्टेट। ठीक है, और इसके बाद आ गया बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, बेसिक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, इट विल प्रोड्यूसेस द फ्लूइड, ये फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर क्या होगा, ठीक है, जैसे क्या होगा, वो फ्रक्टोस होगा, कुछ सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, ठीक है, जो ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो ये जो तीनों ग्लैंड्स है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लूइड प्रोड्यूस करेगी इनटू द वास्ट डिफरेंस, इनटू द वास्ट डिफरेंस। अब जैसे क्या होगा, जैसे ही फ्लूइड आएगा बाय द ग्लैंड्स और साथ में कौन आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं, तो स्पर्म और फ्लूइड, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो स्पर्म और प्लाज्मा मिलके क्या बनाएगा, सीमेन विल फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, सीमेन बन जाता है, क्योंकि ग्लैंड्स ने क्या प्रोड्यूस करा, फ्लूइड प्रोड्यूस करा, प्लाज्मा प्रोड्यूस करा, पीछे से कौन आ रहा है, स्पर्म आ रहे हैं। तो प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सीमेन। ठीक है, ठीक है, ये स्टार डाल के हमें याद रखना है, तो यानी कि प्लाज्मा जो कि ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस करा है, प्लाज्मा और स्पर्म दोनों के दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सीमेन, सीमेन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो सीमेन फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, ये सीमेन कहाँ फॉर्म्ड हुआ है, जनरली इन द यूरेथ्रा। क्लियर नहीं आता कि, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ मेल गैमीट बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं, और टेस्टिस के अंदर भी क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। फिर जैसे ही स्पर्म बन जाते हैं फिर वो कहाँ आते हैं, डक्ट को क्रॉस होते हुए जाते हैं, एपिडिडाइमिस के अंदर टेम्परली स्टोर हो जाएंगे, फिर वास्ट डिफरेंस होते हुए जाएंगे। देन बीच में ग्लैंड्स आएंगे और ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेगी, प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगी, और प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सीमेन। ठीक है, फिर जैसे ही सीमेन बन जाता है फिर ये सीमेन कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, तो सीमेन रिलीज फ्रॉम द यूरेथ्रा। सीमेन रिलीज फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा से सीमेन रिलीज हो जाएगा, और सीमेन का रिलीज होना फ्रॉम द यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो सीमेन का रिलीज होना फ्रॉम द यूरेथ्रा क्या बोला जाता है, इसको इंसेमिनेशन, कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनके प्रोसेस को देखेंगे। पहले हम पूरा मेल का डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट फिर फीमेल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ तो ये हमने देख लिया ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट हमारे है कौन, दैट आर द स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स कैसे बनते हैं वो भी हमें पूरा प्रोसेस देखने के, हाउ स्पर्म्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, अब देखो जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, इसके पीछे रोल किसका होता है, ग्लैंड्स। ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो ये खुद से नहीं बन रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर चीज के लिए क्या होता है, एक सिग्नल आता है, उस सिग्नल की वजह से क्या होता है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है ना। और यहाँ पे जो स्पर्म्स बने हैं तो उसको किसने सिग्नल दिया, किसने बोला कि स्पर्म्स बनाने के लिए, दैट वाज गिवन बाय द हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, स्पर्म का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस अगर हम ले ले, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है या फिर स्टॉप होता है। ठीक है, उसके पीछे जनरली कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हॉर्मोन्स। ठीक है, ऐसे तो स्पर्म्स को बनने के लिए भी किसने सिग्नल दिया है, हॉर्मोन्स ने सिग्नल दिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले, और हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड्स। तो हमारी कौन सी ग्लैंड होती है सबसे पहले? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो हमें पता है किस में होती है? ब्रेन में होती है। अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस द हार्मोन। ठीक है, कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करती है वो? GnRH। हार्मोन का नाम क्या है? GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना? फुल नाम क्या होता है इसका? गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या करा? GnRH प्रोड्यूस करा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करा। और इस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से क्या होता है? इस हार्मोन की वजह से हमारी कौन सी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। इट एक्टिवेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमें पता है हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन की वजह से उसके नीचे वाली ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिवेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिव। और पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिव होने की वजह से कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। उन दो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? सबसे पहला आ जाता है हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH। और दूसरा आ जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ठीक है, तो कौन सा है ये? लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन। और इसके बाद कौन आ गया? फॉलिकुलर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो स्पर्म्स बन रहे हैं या फिर फीमेल के अंदर एग बन रहे हैं, तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी ग्लैंड आती है? हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के अंदर होती है। वो प्रोड्यूस करती है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गई फॉर प्रोड्यूसिंग द मोर टू हार्मोन्स, दैट आर द लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है? अब देखो, जो हमारा टेस्टिस होता है, वो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस हमें पता है क्या थे? कंपार्टमेंट थे। टेस्टिस के अंदर क्या थे? कंपार्टमेंट। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या थी? 2 से 3 ट्यूब थी। ईच कंपार्टमेंट हैज द 2 to 3 ट्यूब्स, है ना? अब ये जो ट्यूब के बीच वाला गैप होता है, ट्यूब के बीच में जो स्पेस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब के बीच में ये जो गैप होता है उसको क्या बोला जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पर जो सेल्स होती है उसको क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल से बोलते हैं, और इसको एक और किस से बोला जाता है? लेडिक सेल से बोला जाता है, इज आल्सो कॉल्ड एज द लेडिक सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो गैप होता है उसमें कौन सी सेल्स होती है? लेडिक सेल्स होती है, फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। ठीक है, तो जो हमारा वो लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो कहाँ पे जाके एक्ट करता है? किसको एक्टिव करता है? ये लेडिक सेल को एक्टिव करता है, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होती है। कि जैसे लुटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को एक्टिव करेगा तो लेडिक सेल अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच इज द एंड्रोजन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमको सीरीज हमें याद रखनी है कि किसने क्या प्रोड्यूस करा। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करा, और लुटिनाइजिंग हार्मोन ने किसको एक्टिव कर दिया? लेडिक सेल को। और लेडिक सेल को एक्टिव करने की वजह से लेडिक सेल ने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करा? एंड्रोजन। इट प्रोड्यूसेस द एंड्रोजन। और एंड्रोजन के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है? स्पर्म्स बनते हैं इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं? एंड्रोजन की वजह से। और एंड्रोजन किसने प्रोड्यूस करा है? लेडिक सेल ने। और आग पीछे का सिनेरियो हमने देख लिया है। ठीक है, ऐसे वो दूसरा कौन सा आगे हमारा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सी सेल को एक्टिव करता है? सर्टोली सेल को। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो इट एक्टिवेट द सर्टोली सेल। ठीक है, और ये सर्टोली सेल भी कहाँ पर है? प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रेजेंट इन
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल को कौन एक्टिव करता है? एफएसएच। और सर्टोली सेल क्या करती है? ग्रोइंग स्पर्म्स को नरिशमेंट देती है ना? तो इट गिव्स द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, गिव द नरिशमेंट टू द स्पर्म। ठीक है, नरिशमेंट देती है ये स्पर्म्स को। ये हमने बेसिक चीजें देखी कि जो स्पर्म्स बनते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। ये अभी स्पर्म्स कैसे बनते हैं वो अभी हमने नहीं देखा है। स्पर्म्स को स्टार्ट कौन करवा रहा है, स्पर्म्स को बनवा कौन रहा है, वो ये हमने हॉर्मोन्स देख लिए। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करें वो कौन से हार्मोन है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस करा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके नीचे वाली ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक्टिव हो गई। उसने प्रोड्यूस कर दिया एलएच और एफएसएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो लेडिक सेल्स होते हैं उसको एक्टिव कर देता है फॉर रिलीजिंग द एंड्रोजन, और एंड्रोजन की वजह से स्पर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर वो जो हमारा एफएसएच है उसने क्या करा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने सर्टोली सेल को एक्टिव करा ताकि नरिशमेंट दिया जा सके फॉर द स्पर्म्स। ठीक है, so this is the basic about the male reproductive system.